अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जज़ेब पर उनके शौहर का तशद्दुद, ये खबर अब बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और ये असल में क्या वाक़या है और कैसे पेश आया ये आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी आयशा जज़ेब साहिबा की हिस्ट्री में जाते हैं कि आयशा जज़ेब साहिबा हैं कौन। आयशा जज़ेब समा न्यूज़ पर काम करती हैं, समा न्यूज़ पर न्यूज़ एंकर हैं और रिसेंट वो शो भी कर रही हैं। खलीलुर रहमान कमर के साथ उनका एक शो है और वो एक बहुत बड़ा वायरल भी हुआ था, तागूत वाला शो। इस लफ्ज़ के बाद आपको भरपूर याद आ जाएगा कि वो कौन सा शो था और वो बहुत वायरल हुआ था। उसकी जो एंकर पर्सन थी वो आयशा जज़ेब थी। आयशा जज़ेब की वो उनके शौहर ने उन पर तशद्दुद किया है और ये सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी ये दोनों तरफ आजकल यही खबर चल रही है। अच्छा, आयशा जज़ेब साहिबा 1980 में यानी 1980 में पैदा हुई और उनकी 44 ईयर्स एज है। ये उनकी दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी जज़ेब के साथ हुई और पहली शादी में उनके 3 बच्चे भी हैं और पहली शादी भी उनकी कुछ यादगार नहीं है, बल्कि वो भी इसी तरह की ही वाक़यात से भरपूर है। उनकी शौहर का इंतकाल हो गया था। जब आयशा जज़ेब साहिबा की 16 साल की उम्र थी तो तब उनको एक शख्स से मोहब्बत होगी और उसका नाम जज़ेब था और 22 साल की उम्र में फिर शादी हुई और शादी के दूसरे दिन उनको पता चला कि मेरे शौहर तो अल्कोहलिक हैं और बहुत ज़्यादा शराब का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और वो भी तशद्दुद पर बढ़ते थे। जिसका आयशा जज़ेब साहिबा के पुराने पॉडकास्ट वगैरह देखें या फिर पुरानी उनके इंटरव्यूज देखें तो उसमें से हमें पता चलता है। उसके बाद जब आयशा जज़ेब साहिबा की 30 से 32 साल की करीब उम्र हुई तो उनके शौहर का इंतकाल हो गया। बच्चे भी छोटे थे, 3 बच्चे थे उनके, जिसमें एक बेटा था और 2 बेटियां थी। इसके बाद आयशा जज़ेब साहिबा की शादी हारिस नामी शख्स से हुई और इस शादी को 7 साल हो चुके हैं और इनके 2 बच्चे हैं, यानी आयशा जज़ेब साहिबा के कुल 5 बच्चे हैं। अच्छा, शादी बिल्कुल खुशगवार माहौल में चल रही थी, खुशगवार, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन पिछली सदियों के बाद आयशा जज़ेब और हारिस के दरमियान इख्तलाफात होना शुरू हो गए। छोटी छोटी बात पर नोक जोक से इख्तलाफात तक बात बढ़ी और इस फरवरी में दोनों एक तरह से सेपरेट हो गए। हारिस लाहौर के रहशी नहीं है, हारिस सरगोदा में रहती है, उनका कारोबार भी सरगोदा है। हारिस सरगोदा चले गए जबकि आयशा जज़ेब यहाँ पर लाहौर ही अपने 5 बच्चों के साथ रहना शुरू कर दिया। उसके बाद इस ईद पर उनकी चंद तस्वीरें आई थी अपनी फैमिली के साथ। आयशा जज़ेब बच्चों के साथ सरगोदा गई थी और हारिस के साथ मिलकर उनकी तस्वीरें आई थी और मिलकर ईद की थी उन्होंने। ये बकरा ईद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये समार गुजरा है, इस रात को हारिस लाहौर आए। अच्छा, ईद में मुलाकात हुई तो ईद में वहाँ पे आपस में उनके इख्तलाफात तो चल रहे थे, किसी बात पर लड़ाई शुरू हुई। हारिस ने तशद्दुद किया तो आयशा वापस आ गई और इधर आके लाहौर में अपने घर में मुकीम दोबारा शुरू हो गई। ये बात मीडिया पर ना उन्होंने लाई और ना उन्होंने किसी से इसका जिक्र किया। तब ये समार की रात को वो दोबारा आए, कॉल की उन्होंने, घर आए और कहा कि मेरे कुछ सामान है तो मैंने वो डील लेना है, जिस पर आयशा जज़ेब ने कहा वो मेरे पास तो नहीं है। तो हारिस तशद्दुद पर शुरू कर दिया, जो हमने फोटोज भी हमारे सामने आई और उन्होंने तशद्दुद किया आयशा पर। उस वक्त जब ये वाक़या पेश आ रहा था तो उस वक्त घर में सिर्फ 4 उनके बच्चे मौजूद थे। उनका जो बड़ा बेटा है वो तकरीबन 22 से 23 साल का है, वो लंदन में होता है और वहाँ पे वो स्टडी करता है। बकाया उनके जो 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे तो बिल्कुल ही छोटे हैं और 2 बेटियां, एक 14 साल की और एक 18 से 20 साल की है। तो वो बेटियां, यानी कि जब हारिस ये हरकतें कर रहे थे, ये घिनौनी हरकत कर रहे थे, तो तब घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, सिर्फ एक ड्राइवर था जिसके साथ हारिस आए थे। तो हारिस ने तशद्दुद किया और वहाँ से वापस चले गए। उसके बाद आयशा ने अपनी कोलीग्स को ये बात बताई। मंसूर अली खान के साथ उनका घर वाला सिलसिला है और उनके साथ काफ़ी फ्रेंडशिप है और विंटर वेकेशन मनाने भी उनके साथ गई थी। तो उन्होंने ये मामला उनकी बेटी ने कॉल करके मंसूर अली खान को बताया तो मंसूर अली खान ने हारिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और FIR दर्ज करवाई और फिर वो उसी रात 4 बजे हारिस गिरफ्तार हो गए। इसके अलावा अब मरियम नवाज, CM पंजाब मरियम नवाज ने भी इस बात का नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। वो उन्होंने रातों सारी कहा था क्योंकि वो पहले खवातीन में चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर बिल्कुल भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, ये मामला तो वैसे ही अब अदालतों तक चला गया है। 2 दिन का हारिस का जिस्मानी रिमांड अदालत में लिया गया है और अब आगे इस मामले पर तहकीकात होंगी।